फ्रेंड्स, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे अपने चैनल पर। अगर आपके बच्चे 18 महीने से लेकर 30 महीने के बीच के हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ फन लर्निंग एक्टिविटीज़ की। फन लर्निंग एक्टिविटीज़ मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें बच्चे बिज़ी भी रहें और मज़ा भी आए बच्चों को और बच्चे उस चीज़ से कुछ सीखे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये वुडन स्टिक्स। आप देख पा रहे हैं वुडन स्टिक्स, ये बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। इनकी हेल्प से आप बच्चों को कलर्स सिखा सकते हैं, डिफरेंट शेप सिखा सकते हैं। इनके हेल्प से आप काफ़ी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो ये है वुडन एक्टिविटीज़, एकदम सेफ हैं, चोकिंग हैज़ार्ड नहीं है, आप आराम से इनको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड एक्टिविटी है बलून। तो बलून, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी बच्चों को बलून्स बहुत पसंद होते हैं। मेरी बेटी 2 साल की है, उसको बलून्स से खेलना इतना ज़्यादा पसंद है। मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी एंड में। बहुत इन्जॉय करती है मेरी बेटी बलून से खेलना। बलून की एक्सरसाइज अगर आप चाहते हैं कि बच्चा जल्दी बोले आपका, तो आप उसको बलून ब्लो करने के लिए बोलिए। जैसे वो बलून ब्लो करेगा, उसका पूरा अंदर के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगे, उसकी वजह से बच्चे जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और बच्चों से आप कलर्स भी सिखा सकते हैं इनसे। और बस आपको बच्चों को ये बलून ब्लो करके देना है, बच्चे आराम से अपने आप उससे कोई ना कोई गेम बना लेते हैं। थर्ड एक्टिविटी है एनिमल्स फिगरीन। ये छोटे छोटे एनिमल्स आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। आपको अगर अभी लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट नहीं जाना है, आप ऑनलाइन भी इनको आराम से परचेज़ कर सकते हैं। मेरी बेटी 2 साल की है, बहुत खेलती है इनके साथ। आप बच्चों को, सबसे पहली बात, आप बच्चों को इनसे एनिमल्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। एनिमल साउंड सिखा सकते हैं, एनिमल्स रिकॉग्नाइज करना सिखा सकते हैं। इनसे काफ़ी यूज़फुल होता है ये बच्चों के लिए। और आप सोचेंगे कि 1.5 साल का बच्चा क्या एनिमल सीखेगा, तो बच्चे इसी एज में सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो बच्चे बहुत बिज़ी भी रहते हैं इनके साथ, एक्चुअली बहुत बिज़ी रहते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है इनके साथ। आप अलग अलग डिफरेंट टाइप के गेम्स बना सकते हैं। जैसे मेरी बेटी को बहुत पसंद है, वो सारे एनिमल्स को ऐसे रख लेती है और फिर राइम्स गाती है कि ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ जंगल E-I-E-I-O, इस टाइप से वो करती है। एंड ऑन दैट जंगल ही हैड अ चीता E-I-E-I-O। ऐसे करके वो उसको एनिमल साउंड्स भी याद है, सारे एनिमल्स को वो रिकॉग्नाइज भी कर लेती है। तो चलिए, हमारी 4th एक्टिविटी है फ्लैश कार्ड्स। यस, फ्लैश कार्ड। आप डिफरेंट टाइप के हिंदी, इंग्लिश, डिफरेंट शेप्स, बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स आपको मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हेल्प करती है तो वो होता है फ्लैश कार्ड या फिर बुक्स। बच्चों की जो एज होती है ना, हमको लगता है कि बच्चे इतनी छोटी एज में क्या सीखेंगे, जबकि आप सोचिए बच्चे एक कच्ची मिट्टी होते हैं। उनको आप जिस शेप में डालोगे वो उस शेप में ढल जाएंगे। आप उनको छोटे से जैसा सिखाओगे वो सीखेंगे। तो फ्लैश कार्ड्स बहुत हेल्प करते हैं बच्चों को चीज़ें सीखने में, चीज़ों को पहचानने में, कलर्स पहचानने में, चीज़ों को डिफरेंशिएट करने में कि 2 फ्लैश कार्ड्स हैं तो दोनों चीज़ें अलग हैं, है ना। तो फ्लैश कार्ड्स बहुत हेल्प करते हैं। मेरे केस में तो
एक्चुअली मेरे ये फ्लैश कार्ड्स नहीं है, ये मेरी बेटी को मैंने फर्स्ट बुक 4.5 मंथ में इंट्रोड्यूस की थी, तो तब वो बहुत छोटी थी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसने बुक्स के, आपको पता है छोटे बच्चे कैसे करते हैं, तो बुक्स को उसने बहुत ज़्यादा टेयर कर दिया था यहाँ वहाँ से। उसके कुछ पेजेस ही गायब हो गए थे, कुछ पेजेस गीले हो गए थे, कुछ में खाना लग गया था। तो मैंने क्या किया, ऑल इन वन जो बुक होती है, मैं लगा दूँगी पिक्चर, तो ऑल इन वन जो बुक थी, मैंने उसको जब वो ख़राब हो गई थी उसके बाद जो पेजेस बचे थे उसमें से मैंने ये कट कर लिए थे। ये देखिए इसमें सभी है, हिंदी, इंग्लिश, एनिमल्स, ये देखिए आगे शिप है, पीछे ये है। तो ये मैंने बुक से कट किए थे और काफ़ी सारे हैं मेरे पास। ये देखिए ये बहुत हेल्प करते हैं बच्चों को। अगर आपने अभी तक बच्चों को बुक्स इंट्रोड्यूस नहीं की है, दिस इज़ द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस। आप आज ही अपने आसपास से, या अगर आपके घर में कोई बड़े बच्चे हैं, आपके आस पड़ोस में कोई बच्चे, उनसे बुक्स बोरो कर लीजिए। आप बोरो नहीं, एक्चुअली आप उनसे लेके और बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है। एक्चुअली अगर आप जल्दी बुक्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चे ऊधम करने की जगह बुक्स को एंजॉय करना सीखेंगे, और बच्चे जितना बुक्स को एंजॉय करेंगे आपको आगे जाके उतनी ही कम प्रॉब्लम होगी बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाने में। तो आइए बढ़ते हैं हमारी 6th एक्टिविटी की तरफ। ये देखिए, ये वैसे तो ऐसे टॉयज़ है, रबर के हैं, ये रबर के टॉयज़ हैं। वैसे तो ये सारे ही बच्चों के साथ होते हैं, लेकिन हमको एक्चुअली पता नहीं होता कि इन टॉयज़ के साथ करना क्या है। हम क्या करते हैं, बच्चों को कोई भी टॉयज़ दे दिया और हम चाहते हैं कि बच्चे अपने आप खेलें। आप बताइए बच्चे अपने आप कैसे खेलेंगे जब तक आप उनको सिखाएंगे नहीं, क्योंकि बच्चों का दिमाग एकदम खाली होता है। जब आप बच्चों को सिखाएंगे नहीं, वो कैसे सीखेंगे उनके साथ कैसे खेलना है। मेरी बेटी पहले तो इन टॉयज़ के साथ उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ जब उसको बात दिलाते थे तब उसको ये टब में डालने होते थे सारे टॉयज़, और अब वो इतना खेलती है, बिलीव मी सबसे ज़्यादा इनसे खेलती है। वो ऐसे कैरी बैग्स ले लेती है, उसमें इनको डाल के फिर बोलती है मम्मा मैं मार्केट जा रही हूँ, और फिर उनको बोलती है, सबके नाम रखे हुए हैं उसने, तो उन सारी चीज़ों से खेलती है। और एक और गेम मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, उसको भी वो गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है। वो क्या करती है, ऐसे 5 एनिमल्स को लेके उससे काउंटिंग भी सीख रही है। वो ऐसे 5 एनिमल्स को किसी भी एक जगह पे बिठा देती है और फिर बोलती है, ऐसे 5 एनिमल्स को बिठा के एक एक करके उनको गिराती है। 5 little babies jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more babies jumping on the bed. ऐसे खेलती है वो। तो ये चीज़ मैंने उसको सिखाई है, मैंने बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ मैं मेरी बेटी के साथ। तो आप कोई भी टॉय हो, आप ये मत सोचिए कि महंगे से महंगा टॉय होना चाहिए तो बच्चा उसमें इंगेज रहेगा। बच्चा इंगेज होना टॉयज़ में तब सीखेगा जब आप उसको सिखाओगे कि बच्चे को टॉयज़ के साथ खेलना कैसे है। एक्चुअली वो उसको कैसे मालूम होगा कि टॉयज़ के साथ कैसे खेलना है। आइए बढ़ते हमारे 7th एक्टिविटी की तरफ, ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये तो मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये एक यूनिवर्सल टॉय है। ये सारे बच्चों के पास मिलेगा, किसी के पास बहुत कम एज में मिलेगा तो किसी के पास बड़ी एज में मिलेगा, लेकिन सारे बच्चों के पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि कई पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ला के दिए, बच्चा खेलता ही नहीं है, ब्लॉक्स ला के दिए, बच्चा खेलता ही नहीं है उनसे, बच्चे को अब मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ किए थे। ऑनलाइन मतलब मैंने परचेज़ यहीं से किए थे, लोकल शॉप से,
लेकिन वो वही था कि होम डिलीवरी उन्होंने कर दी थी। तो मैंने जैसे ही जब ये परचेस किए थे और उसी टाइम से आव्या का आप ये समझिए कि उस टाइम बिल्डिंग नहीं बनाती थी वो इनसे, लेकिन उसके साथ कैसा था कि मैं उसको सिखाती थी कि ब्लू कलर वेयर आर यू, हियर आई एम, हाउ डू यू डू। तो वो ऐसे करके इन ब्लॉक्स के साथ खेलती थी। और अब मेरी बेटी 2 साल की है, मतलब ब्लॉक्स के साथ ऐसा है ना कि आपको बच्चे के साथ बैठ के खेलना पड़ता है। ब्लॉक्स बच्चे अकेले नहीं खेल पाते हैं। कम से कम 3 साल की एज तक तो बच्चे ब्लॉक्स अकेले नहीं बना पाते। उनको आप साथ में बैठिए, उनको थोड़ा गाइड कीजिए कि आपको कैसे बिल्डिंग बनाना है, क्या करना है। अभी मेरी बेटी इतने अच्छे बिल्डिंग्स बनाती है, मैं फोटो अच्छे से ओके। तो ब्लॉक्स का ऐसा है कि आपको बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा, आपको सिखाना पड़ेगा। आपको 1 दिन 2 दिन, आप ये समझिए 1 दिन 2 दिन में बच्चे ब्लॉक्स बनाना नहीं सीखते हैं। बच्चों को आपको कंटिन्यूसली आप उसको टाइम दीजिए बच्चों को, और बच्चों को सिखाइए कि कैसे बनाना। आप 8 दिन 10 दिन सिखाएंगे, बच्चा 11वें दिन अपने आप बनाने लग जाएगा। भले ही छोटा बनाएगा बट वो बनाएगा। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगी किचन सेट। यस, किचन सेट, लड़का हो लड़की हो, आप बच्चों को कभी भी ये डिफ्रेंशिएट मत करिए कि अगर वो लड़का है तो वो कार्स से खेलेगा, लड़की है तो किचन सेट से खेलेगी, डॉल से खेलेगी। बच्चे को आप सारी चीज़ें दीजिए, सारी चीज़ें सिखाइए, बच्चे सब इंजॉय करते हैं। तो आव्या के लिए मैंने ये वुडन किचन सेट लेकर आई थी मैं, काफ़ी टाइम हो गया है और वो इससे काफ़ी खेलती है। ये उसका छोटा सा बेलन है। तो जैसे ही मैं खाना बनाती हूँ मेरे पास आके मम्मा आटा दे दो, रोटी बनाऊँगी, तो वो भी आके रोटी बनाती है। ऐसे ये इस टाइप के टॉयज़ हैं। देखिए, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे छोटे छोटे सी चीज़ें। और एक्चुअली ये वुडन के हैं तो काफ़ी सेफ़ भी होते हैं। एक्चुअली प्लास्टिक के टॉयज़ मुझे नहीं लगता कि उतने सेफ़ होते हैं, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो हमको लेना ही होते हैं। बट वुडन टॉयज़ आप, हालांकि बहुत छोटे बच्चों को वुडन टॉयज़ नहीं होते हैं क्योंकि वो खुद को हार्म पहुंचा लेते हैं उससे। तो ये था हमारा फन लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर 18 मंथ टू 30 मंथ। आप बताइएगा मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आगे भी ऐसे कुछ वीडियोस देखने चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चले आपको पसंद आया या नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।